अजी, ये कालू दिन रात क्यों लेटा रहता है? हाँ, इतना बड़ा हो गया है, इसे पता नहीं है। अब इसका बाप बुढ़ा हो चला है। अब इसे कमाने धमाने शुरू कर देना चाहिए। जब देखो लेटा रहता है, लेटा रहता है। अरे तुम ही कुछ पूछ लो, हुआ क्या है इसे नास पीटे को, वरना इसका मुंह रगड़ दूंगा। प्यार से बात कर रहा हूँ तो गलत ना समझे। अजी क्या करूं जी। एक औलाद वो भी ऐसी निकम्मी बिल्कुल। जब देखो पड़ा पड़ा सोता रहता है या लेटा रहता है, जैसे इसके दिल में तो काम करने की आती ही नहीं है। मैं तो परेशान हो गई हूँ इससे। आप ही जाकर बातें कर लें इससे, मेरे बस की नहीं है। मैं तो इसकी शक्ल भी देखना पसंद नहीं करती। चलो अब इतना गुस्सा करने की क्या ही ज़रूरत है तो हमारा ही बेटा ना, हमें ही देखना पड़ेगा। आखिर इससे पूछे तो सही, इसके दिमाग में चलता क्या रहता है, जो ना काम करता है ना धंधा करता है। पूरे दिन इसकी कमर भी नहीं दुखती, जो पड़ा रहता है पूरे दिन, नास पीटा कहीं का। चलो आज इससे बात ही करते हैं हम लोग। अजी आज तो सुबह से खाना भी ना खाया इसने, पता ना कैसा है। मैंने तो कई बार कह दिया, मैं तो थक गई हूँ। अरे ऐसी औलाद से तो ना औलाद अच्छा, जो माँ का कहना ही ना मानती हो। हम माँ बाप थोड़ी ना है, हम तो कोई ऐरा गहरा नत्थू खैरा है, जो ये हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनता कमबख्त। फिर कालू का बाप कालू से बात करने आता है। वो इसलिए बात करने आया था, ना तो कालू कमाता था और ना धमाता था। आजकल तो बाहर भी जाना बंद कर रखा था, इसीलिए कालू का बाप कालू से बात करने आया था। कालू बेटा, तेरी तबीयत तो सही है ना? आजकल तुझे क्या हो गया है? पहले तो बाहर भी घूमता था, लेकिन अब तो नहीं। आपको क्या लेना मेरी तबीयत से? आप तो बस माँ बाप का रोल अदा कर रहे हैं। आपको क्या लेना आपके बच्चों की ज़िंदगी में चल क्या रहा है? आपको तो कुछ दिखाई नहीं देता कि आपका बेटा बड़ा हो चुका है। बस अंधों की तरह आप काम करते रहते हैं, माँ घर का काम करती रहती है। बेटा, मैं तेरी बात समझा नहीं, कहना क्या चाहता है? ठीक से तो बता, क्या कहना चाहता है तू? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ मुझे पता है तू बड़ा हो गया है, तो अब काम धंधा शुरू कर दे। काम वाम क्यों नहीं करता है? जब तुझे पता है तू बड़ा हो गया है तो काम करना भाई। ऐसे घर में क्यों पड़ा रहता है तू? डैडी जी, मेरी अब शादी की उम्र हो गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरी शादी करा दो। मेरे से शादी के बिना रहा नहीं जा रहा है। अब मेरे सारे दोस्तों की शादी हो चुकी है। डैडी ऐसा है, एक सुंदर कवि ढूंढ के जल्द से जल्द मेरी शादी कर दो। मैं काम धंधा भी करना शुरू कर दूंगा। कालू का बाप कालू के पास से उठता है और वहाँ से चला जाता है और सोचता है। ये साला कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था मुझसे आज, आकर शाम को बताता हूँ। अरे कालू, तूने अपने बाप से क्या कह दिया? वो थोड़ी देर भी ना रुका, तनक भी ना रुका, बेचारा चला गया। क्या कह दिया तूने ऐसा अपने बाप से? जरा मुझे भी बताइए। बेचारा तेरे से कितने प्यार से बातें करने आया था, पर तूने पता ना उससे क्या कह दिया। तनक भी ना रुका, चला गया बेचारा काम पकू। बताइए जरा। अरे मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा, समझी? तुम्हें तो अपनी काम का भी एहसास नहीं है। तुम्हें पता नहीं है क्या, तुम्हारा जवान लड़का होता जा रहा है। अब इसकी शादी की उम्र हो गई है, पर शादी तो दूर, तुम तो कभी छूटे मुंह बात भी नहीं करती मेरी शादी की। माँ, आप क्यों करती हो? अरे कालू, तू शादी के मारे मेड़ मारे पड़ा है। अरे भैया, शादी तो होनी थी, आज ना तो कल। तनक जरा काम पे को तो चला जा। काम पे को जाएगा तो पैसे कमाएगा, जब भी तो दूसरे की छोरी खुश रहेगी। चल तू भी क्या याद रखेगा, मैं करती हूँ बात। माँ, बात करने से क्या होगा? जाकर मेरे लिए लड़की ढूंढे और पापा को बताएं। मैं जब तक मेरे लिए रिश्ते नहीं आएंगे, मैं काम पर क्या, मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा। जाकर मेरे लिए एक सुंदर कवि का रिश्ता ढूंढे। पहले मुझे शादी करनी है माँ। कालू की माँ को तो प्यास लगी थी, इसीलिए वो नदी किनारे जाती है। लेकिन कालू की बात सुनकर वो बहुत हैरान हो गई थी। अब वो नदी पर पानी पीने जा रही थी, तभी उसे दूर से अपनी एक सहेली दिखाई देती है। जो उसकी सहेली उसे रोक लेती है। अरे सुंदरी, तुम तो बहुत दिन से दिखी ही नहीं, कहाँ गुम रहती हो? अरे हम भी हैं भाई, हम भी हैं इस दुनिया में, जरा मिल लिया करो। अब तो मिलना होता ही नहीं है, कितने दिन बाद मिली हो। वैसे तुम तो टेंशन में दिखाई दे रही हो, सब ठीक तो है ना? अगर कुछ बात है तो मुझे बताओ, अपनी सहेली से शेयर करो, मैं भी तो सुनूं, मेरी प्यारी सहेली को क्या टेंशन है।
अरे गुलाबो, वैसे तो कोई टेंशन ना ज़िंदगी में, सही बताऊँ तो इसका बाप, कालू का बाप बहुत ही अच्छा है। पर मेरे को तो एक टेंशन सताई जा रही है। अभी मैं कालू से ही बात करके आई हूँ। कालू नास पीटा पूरे दिन घर में पड़ा रहता है, ना काम करता है ना धंधा करता है। और आज तो यूँ कह रहा मुझसे कि मम्मी मेरी शादी करवा दे, रिश्ता लिया मेरे लिए। अब बता, जब काम धंधा तू करेगा ही ना तो शादी कैसे करूँ। अरे सुंदरी बहन, आप भी ना बस शादी के लिए तो कह रहा है। आपके घर में किस चीज़ की कमी है? अच्छे खाते पीते तो लोग हो। एक कव्वी का रिश्ता मैं बता देती हूँ। उसका नाम गौरी है, दूसरे जंगल में रहती है और बहुत ही होनहार बच्ची है और खूबसूरत भी है। तुम्हारे कालू को देखते ही पसंद आ जाएगी। मैं तो कहती हूँ अगर तुम कहो तो मैं आगे बात चलाऊँ। एक बार कालू से बात कर लो कि उस जंगल में शादी करवा लेगा क्या। फिर क्या, करवा दो उसकी शादी। अरे तैने तो मुझे बड़ी अच्छी बात बता दी। मैं तो अभी कालू से बात करूं, अभी उठ के काम पे कुछ चल देगा साला। अरे बड़ा हरामी है, बड़ा हरामी है मेरा लड़का। बस इसकी हाथ पीले कर दूं और इसे इसके सहारे पे छोड़ दूं। एक सुंदर कव्वी आ जाए, समझदार सी, जो इसे समझा लिया करे। मेरा क्या है, आज यहाँ कल वहाँ, मेरी तो ज़िंदगी कटी रही है। चल मैं चलूँ, बड़ी देर हो गई। कालू की माँ अपनी सहेली से बात करके आके बहुत खुश हो जाती है। अब वो सोच रही थी सबसे पहले अपने पति से जाकर बात करेगी इस टॉपिक पर। उसका पति भी घर पर आ ही चुका था। आ ही क्या, रास्ते में ही था। रास्ते में जब वो उसका पति आ रहा था, वो उसके दिमाग में तो कालू की ही बातें गूंज रही थी। लेकिन फिर उसने सोचा एक बार अपनी पत्नी से बातें करता हूँ। अरे सुंदरी, आज तुम्हें पता है कालू ने मुझसे क्या कहा? जब मैं उसके कमरे में बात करने गया था ना, तो बोल रहा था डैडा मेरी शादी करा दो। बताओ इसकी शादी कैसे करा दूँ? ना कमाता ना धमाता, कौन लड़की ब्याह करेगी इससे? बेवकूफ़ कहीं इसके से। अजी आप चिंता क्यों करते हैं? आज ही मैं अपनी सुंदरी सहेली से मिली, सॉरी गुलाबों से। गुलाबों ने एक रिश्ता बताया है। दूसरे जंगल में एक कव्वी रहती है, उसका नाम गौरी है, खूबसूरत भी है। और हम लोग तो खाते पीते लोग हैं, कैसे ना करेंगे शादी उसके घर वाले। अगर वो कव्वी खूबसूरत है, दूसरे जंगल की है, तो बात आगे बढ़ाओ और इस कालू को बताओ तेरे लिए एक रिश्ता आया है, ताकि ये नास पीटा भी कमबख्त वाला काम पे को चल दे। शरीर की मिट्टी बना रखी है, मिट्टी, हिलने को तैयार नहीं है बंदा। पता नहीं कैसी औलाद पैदा करी है सुंदरी तूने, देख तो सही। अजी कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे क्या पता था ये नासपीटा हरामखोर ऐसा निकलेगा। वरना मैं तो इसे पेट में ही मार देती, कमबख्त मारे को, न कमाता न धमाता। अब जाके इसे ये गुड न्यूज़ दे देते हैं कि तेरे लिए रिश्ता आया है। क्या पता काम पे को चला ही जाए। फिर कालू का बाप कालू के कमरे में आता है कालू से बात करने। कालू बेटा, अब उठ जाओ, अब उठ जाओ। तुम्हारे लिए एक सुंदर सी कव्वी का रिश्ता आया है। वो दूसरे जंगल रहती है और बहुत खूबसूरत है। उसका नाम गौरी है, गौरी। सब उसकी बड़ी तारीफें करते हैं। जैसे ही वो सुनता है कि उसके लिए एक रिश्ता आया है, वो भी एक सुंदर कव्वी का, उसके तो कान ही खड़े हो जाते हैं और एकदम से उठ के बैठ जाता है और अपने पापा से बोलता है, मेरे अच्छे पापा, मेरे अच्छे पापा, पापा आप बहुत अच्छे हैं। आपने मेरे लिए रिश्ता देखा, आप बहुत अच्छे हैं। कालू बेटा, वो सब तो ठीक है, लेकिन अब आपकी शादी होने वाली है, रिश्ता आ गया है, तो आपको कोई काम धंधा भी तो करना पड़ेगा ना। मैं तो कहता हूँ कल से आप काम पे चले जाएं, या एक दो दिन और ले लें, फिर काम पर जाएं और आपकी जल्द से जल्द शादी कर देते हैं। एक सुंदर कव्वी आएगी घर में तो खुशियाँ आएंगी। हाँ हाँ पापा, मैं कल से काम पे चला जाऊंगा। अब मैं घर में भी नहीं लेटूंगा, मैं बहुत मेहनत करूंगा। अरे मैं अपनी पत्नी को ऐसे दुखी थोड़ी ना रखूंगा, मैं तो बहुत खुश रखूंगा। पापा आप चिंता ना करें, मैं कल से ही देखना काम पे जाऊंगा नहा धोकर। चलो पापा जाओ। फिर रात हो जाती है। कालू और उसका परिवार सो जाता है। जैसे ही अगली सुबह होती है, कालू की माँ कालू के कमरे में जाती है। कालू लेटा हुआ था, बल्कि आज तो वो सुबह ही उठ गया था, बस लेटा हुआ था। अरे कालू मेरी जान, मैं तो तुझे उठाने आई थी, तू तो आज सुबह ही उठा पड़ा है। ठीक तो है ना तू? चल चाय वाय पी ले और अपना हुलिया सही कर ले, बड़े दिन हो गए।
अरे माँ, अब हुलिया सही करने की बारी नहीं है, अब तो काम धंधा देखने की बारी है। मैं बड़ा हो चुका हूँ, मैं बड़ा हो चुका हूँ। अब मेरी शादी होगी एक सुंदर कव्वी से। अब मुझे काम धंधा देखना चाहिए माँ, ऐसे वैसा नहीं हूँ मैं। ये बात सुनकर तो उसकी माँ बहुत ही हैरत में पड़ जाती है कि कालू आज पहली बार सुबह खुद उठ गया था और काम पे जाने की बात भी कर रहा था। आज तो बड़ी समझदारी वाली बात कर रहा था कालू। अरे 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 मेरा प्यारा बेटा, इतना समझदार कब हो गया, पता ही ना चला मुझे तो। अरे 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 मेरा प्यारा बेटा। माँ, अब तो बस आप शादी की चिंता करो। और चिंता भी क्या करनी है, तैयारियां करो तैयारियां। एक सुंदर कव्वी आएगी आपकी बहू बनकर, मेरी सेवा करेगी, मेरे पैर दबाएगी और मुझसे बोलेगी अजी चाय पी लो चाय। कालू तो जल्दी से नहाता धोता है और सुबह ही काम पर चला जाता है। कुछ खाकर भी नहीं गया था। आज तो कालू बड़ा खुश था क्योंकि उसके लिए एक सुंदर कवि का रिश्ता जो आया था। बस कालू को तो ऐसा लग रहा था जैसे आज वो हवा में उड़ रहा है, इतना खुश था। अजी कैसी औलाद है तुम्हारी, देखो तो सही, रिश्ते की सिर्फ बात ही चली है, सुबह ही उठ गया, नहा धो के काम पे भी चला गया। अरे मुझे पता होता ये रिश्ते की वजह से मैड़ मार के पड़ा है, तो मैं तो कब की इसकी शादी ही करवा देता कमबख्त की। पहले क्यों नहीं बोला। अजी मैं तो कहूँ अब इसकी शादी वादी करवा के पल्ली पार दो। बड़ा खून पी लिया है इस औलाद ने हमारा, आएगी खुद ही संभालेगी। है ना दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब भी ना कर रहे हो, जल्दी से कर दो यार। क्यों नहीं कर पाते हो, इस हमारे कालू की शादी का गिफ्ट समझ कर ही दे दो, दे दो दे दो, कर दो। अब आप एक काम करें, जाकर उससे अपनी सहेली से उस कव्वी का एड्रेस वेड्रेस ले लें, ताकि हम कव्वी देखकर पसंद कर लें। अगर हमें पसंद आ गई तो हम जल्द से जल्द शादी कर लेंगे। क्या बोलती हो, कालू तो खुश है ही, तुम्हारा भी काम में हाथ बट जाया करेगा। चलो। अजी मेरा हाथ बटे ना बटे, बस उस कालू को बटवा दो मुझसे। थोड़े टाइम उसके साथ रहेगा तो मेरा दिमाग भी कम खाएगा। कम बखत ने परेशान करके रख रखा है मुझे उस नाच पीटे ने। और दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करो ना जल्दी, कितनी बार कहना पड़ेगा आप लोगों से, जल्दी करें।